हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल में आप सभी के लिए एक और मोटिवेशन स्टोरी लेकर फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो कहते हैं ना कि है, तो एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। वो बहुत अमीर थे। हर जगह बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर, बहुत अनाथ आश्रम, मतलब बहुत सारे चीज़ बनाए थे, चैरिटी करते थे। लेकिन उनके पास वक्त की इतनी कमी थी कि हर समय वो पैसे से ही बात करते थे और चैरिटी करते थे, लेकिन उनके पास खुद तो वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते, उनमें अच्छे पुजारी रख देते, पूजा पाठ होते रहता। और सेठ जी भी खुश होते कि चलो मैंने मंदिर बनवाया, चलो वहाँ पुजारी रख दिया तो पूजा पाठ भी हो रहा है, सारे पुण्य तो मिल ही रहे हैं। तो वो उसी में आनंदित रहता था, एक होता था। लेकिन एक समय की बात है, सेठ जी को अब उनके बिजनेस में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ गया कि सेठ जी बहुत परेशान हो गए। वो सोचने लगे, मैं तो इतना धर्म के मामले में खर्च करता हूँ, इतनी चैरिटी करता हूँ, फिर भी मुझे इतना नुकसान क्यों हो गया। तो सेठ जी ने एक दिन डिसाइड किया कि मैंने जो मंदिर बनाया है उसमें जाऊंगा और भगवान से मांगूंगा तो भगवान दे देंगे। उनको बहुत विश्वास था, तो वो रात को सो जाता है और सुबह जल्दी जल्दी उठता है, इसलिए कि ताकि मैं सारे इंसानों से पहले पहुंचूं मंदिर और अपनी बातें रख सकूं। नहीं तो अगर लेट कर दूंगा तो कोई इंसान आकर भगवान जी का मूड खराब ना कर दे। इसीलिए वो सेठ जी क्या करते हैं कि सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और मंदिर की तरफ चल जाते हैं। जैसे वो मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ पे भगवान के दर पे प्रणाम करते हैं और अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि उनसे पहले एक भिखारी आकर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है। तो वो मन ही मन सोचते, अरे ये भिखारी पता नहीं क्या मांगे लेगा और भगवान जी का मूड कहीं खराब ना कर दे। तो फिर भी वो शांति से उसके पीछे खड़ा हो जाते हैं सेठ जी। अब भिखारी सोच रहा है कि सेठ जी तो इतने बड़े, इनको क्या ज़रूरत पड़ गया जो भगवान से मांगने आ गए। और सेठ जी सोच रहे हैं कि इस भिखारी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो भगवान से मांगने आ गए। ऐसे ही दोनों अपने मन में सोच रहे थे। तब भिखारी भगवान जी इसको प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान, आज मुझे 100 रुपये की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर मुझे 100 रुपये मिल जाए, आज पूरा दिन में मुझे 100 रुपये का मुनाफा हो जाए, इनकम हो जाए, तो मेरी पत्नी का दवा आ जाए जिससे वह मेरी पत्नी ठीक हो जाए। अब वो बार बार भिखारी भगवान जी से बोल रहा था, मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 100 रुपये दे दो, बस भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था। अब सेठ जी को अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है, भिखारी जल्दी जा भी नहीं रहे, कहीं भगवान जी का मूड खराब ना हो जाए। तो इसीलिए क्या किया, सेठ जी ने क्या किया, अपने पर्स से 100 रुपये निकाले और उस भिखारी को दे दिए। तो भिखारी बहुत प्रसन्न हो गया, भगवान जी को धन्यवाद दिए कि वाह भगवान जी, आपने इतनी जल्दी सुन लिया और मुझे 100 रुपये दे दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और धन्यवाद करके वह भिखारी चला जाता है। अब सेठ जी की बारी आती है, तो सेठ जी भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे अपने व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, इसलिए आप मुझे ना 100 करोड़ रुपए की मुझे आवश्यकता, आप मुझे दे दो। तो भगवान कहते हैं कि क्या हमेशा मांगने ही आओगे या कभी मिलने भी आओगे? आज भी तुम तभी मेरे दरवाजे पे आए हो जब तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी है मुझसे कुछ मांगने की, तब मेरे दरवाजे पे आए हो, उसके पहले कभी भी मिलने भी नहीं आए। तो ऐसा क्यों? तो भिखारी बहुत असमंजस में पड़ जाता है कि बात तो सही है, मैंने इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़े अनाथ आश्रम बनवाए, लेकिन कभी भी मिलने नहीं आया। भगवान की बात तो सुनकर सेठ जी को थोड़ा सा धक्का पहुंचा और वो चुप हो जाते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि हर समय मांगने के ही मनसा से मत आया करो, कभी मिलने भी मेरे द्वार पे आया करो। अगर पहले ही मुझसे मिलने आ जाते तो आज तुम्हें बिजनेस में इतना नुकसान नहीं होता। सेठ जी को बात समझ में आ जाती है कि बात तो भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने
इतना पैसा कमाया, इतने बिजी हो गए कि भगवान जी से 2 मिनट आकर मिलने की मुझ में मेरे पास समय नहीं था। तो सेठ जी फिर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हर समय जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो बार बार मांगने से क्या होता है कि हमारी अहमियत कम हो जाती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसीलिए आप अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप दूसरों के सामने अपना मुंह मांगने के लिए कभी ना खोलें, क्योंकि मांगने से कोई चीज़ आपको नहीं मिलता है। आप बार बार मांगने से आप अपना सम्मान खो देते हैं। इसीलिए आप किसी से भी मांगने से बचिए और किसी से बिना मतलब के, मतलब आपके बिना मुनाफा प्रॉफिट के आप किसी से मिलिए, किसी से बात करिए। वो आपको ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा समाज में इज्जत दिलाएगा, क्योंकि मांगने से तो हमारी इज्जत कम जाती है। तो कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? आई होप अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।